नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है यूपी 888 लेखपाल वैकेंसी को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ पीईटी को लेकर, क्योंकि पीईटी के बिना आप लेखपाल भर्ती में एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पीईटी परीक्षा क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो पीईटी के लिए जो मांग चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। पीईटी के लिए मांग चल रही है कि पीईटी की वैधता बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। कौन मांग कर रहा है, आइए जान लेते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर संघर्ष समिति की बैठक में पीईटी की वैधता को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किए जाने की मांग उठाई गई है। पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जनेश्वर पार्क में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष कपिल रावत ने कहा है कि सरकार ने अवर अभियंता सिविल के विज्ञापन में योग्यता के रूप में पीईटी निर्धारित की है, लेकिन इसकी वैधता केवल 1 साल होने की वजह से अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। महामंत्री आनंद कुमार ने कहा कि सरकार पीईटी की वैधता को बढ़ाकर 3 साल कर दे ताकि अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकें। तो अभी मांग की गई है, ऐसा नहीं है कि पीईटी की वैधता 3 साल हो गई है। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर है बीटेक अभ्यर्थियों के लिए। बीटेक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था कि जेईई में बीटेक वाले एलिजिबल होंगे और कोर्ट से इसका आदेश आ जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, और वह हुआ जो मेरे द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि 21 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्रीधारियों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब पॉलीटेक्निक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान होंगे, तो परेशान मत होइए। अगर आपके अंदर दम है, हुनर है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है सीएम योगी की बैठक को लेकर। देखिए, सीएम योगी ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 का जैसे ही झटका लगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी आधी से कम हो गई और देश में बीजेपी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई और गठजोड़ करके सरकार चलाना पड़ रहा है। इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सरकार को ऐसा लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। कौन मिला? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी के नेतृत्व में गए 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कर्मचारी के प्रमुख मांगों के बारे में बताया। इस पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा कर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाली पदों को भरने के लिए हर माह समीक्षा कर होगी समयबद्ध कार्रवाई, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, आश्वासन दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ दोस्तों। लेखपाल भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए और मैं आपको जानकारी देना भी चाहता हूँ। तो आइए जान लेते हैं। लेखपाल के पदों पर बम्पर भर्ती आने वाली है, कब तक आएगी? तो जो जानकारी मिली है कि सब कुछ ठीक रहा तो पहले पुरानी भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सितंबर से लेकर नवंबर माह तक उसी के बीच में लेखपाल भर्ती का नया विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ हैं, कई भर्तियाँ आने वाली हैं, तो आपको तैयारी पर जुट जाना चाहिए। और लेखपाल की जो पदों की संख्या है लगभग 4700 लेकर 5000 तक हो सकता है। 4700 से लेकर 5000 तक हो जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आप भटकेंगे तो आपकी गड़बड़ी सामने आ जाएगी। भटकना आपको नहीं है, अगर आप भटकेंगे तो आपकी गड़बड़ी सामने आएगी। आपको तैयारी करना है और बार बार इस तरह के अवसर किसी को नहीं मिलते हैं।
तो यूपी 8080 से लेखपाल की बम्पर भर्ती का विज्ञापन पेड 2023 से निकालने की तैयारी चल रही है। कैंडिडेट पेड 2023 में कम थे, इसलिए अवसर बड़ा है। इस अवसर का आप लाभ उठाइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, नीट यूजी 2024 को लेकर। नीट यूजी 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है कि नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, परंतु परीक्षा दोबारा कराने की याचिका पर एनटीए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नीट की विश्वसनीयता और पवित्रता प्रभावित हुई है, ऐसे में हमें जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ अहसुन्नुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह आदेश शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की ओर से परिणाम घोषित होने से पहले 1 जून को दाखिल याचिका पर विचार करते हुए दिया है। याचिका में बिहार और राजस्थान के परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने के आधार पर परीक्षा रद्द करने और विशेष जांच दल से जांच की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है। पेपर लीक को लेकर एक बड़ी अपडेट और है आरओ को लेकर। पेपर लीक में डीआईओएस का होगा बयान। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही लखनऊ एसटीएफ ने प्रयागराज जिला विद्यालय निरीक्षक प्रताप नारायण सिंह को नोटिस जारी कर बयान के लिए राजधानी बुलाया है। उनसे पूछताछ होगी कि उन्होंने बिशप जॉनसन गर्ल विंग को परीक्षा केंद्र क्यों बनाया, जहां पर परीक्षा नियंत्रक किसी दूसरे को बनाया गया था। या पूछा जाएगा भाई पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है। एक ऐसी भर्ती का पेपर लीक हुआ है जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर दाग थे एक महादाग लगा दिया गया। जब पेपर लीक हो रहा है, बड़े पैमाने पर लीक हो रहा है समूहगाह की भर्तियों का, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, उसी प्रकार से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, कौन इसमें शामिल, इस बारे में बताया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जांच पड़ताल में बड़े बड़े लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। अब लखनऊ एसटीएफ ने मंगलवार को जिला कचहरी में आरओ पेपर लीक के आरोपी ढूंसी के कमलेश को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी है। एसटीएफ की अर्जी पर बुधवार को कमलेश को कोर्ट में तलब किया गया। उसका बयान दर्ज होगा। एसटीएफ का कहना है कि उसने 11 फरवरी को कमलेश ने केवल परीक्षा केंद्र में ड्यूटी किया, बल्कि खुद परीक्षा भी दी थी। पुलिस कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी कि दोनों जगहों पर वह किस जगह पर मौजूद था। तो बड़ी अपडेट है यह। तो दोस्तों, इसका भी खुलासा होने वाला, तो लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।